अगस्त क्रांति को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। अब ये ट्रेन यहाँ से चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सजी धजी ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है और ये अलग तरीके का मौका है। ये मौका है भारत की आज़ादी को याद करने का, अमृत महोत्सव का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झंडी हिलाई जा रही है और तमाम लोग पूरे उत्साह के साथ इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा, एक अलग ही तस्वीर आपके सामने है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन आगे जा रही है। ये ट्रेन मुंबई को जा रही है और मुंबई के लिए ये ट्रेन एक खास ट्रेन है क्योंकि अगस्त क्रांति राजधानी इसको बोला जाता है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मुंबई से हजरत निजामुद्दीन के बीच में ये चलती है। पश्चिम रेलवे की ये ट्रेन है और यहाँ अलग अलग फूलों से इसको सजाया गया है। तेजस का रैक है और कुछ ही दिन पहले ये तेजस का रैक शुरू किया गया था। इसमें जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। लेकिन आज एक खास मौका है। आज मौका इसलिए खास है क्योंकि आईएनए के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है और ये जो हरी झंडी दिखाई गई है ये देश में लोगों के बीच में संदेश भेजने के लिए है कि आज़ादी बहुमूल्य है। बड़े संघर्ष के बाद ये आज़ादी मिली है और सभी को मिलजुल कर रहना है। अगर हम अगस्त क्रांति ट्रेन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान जो कि मुंबई में है, वहाँ पर महात्मा गांधी जो कि देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उन्होंने आवाज़ लगाई थी, उन्होंने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उसके बाद एक अलग तरीके का अलख जगा था, लोगों के अंदर जोश भर गया था और सन 42 में जो ज्योति जलाई गई थी वो जाकर हम कह सकते हैं सन 47 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के अब 75 साल हो गए हैं। 75 साल के लिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अमृत महोत्सव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जो इस तरीके की ट्रेनें जिनको आज़ादी की रेलगाड़ी कहा जाता है उनको हरी झंडी दिखाई जा रही है। और यहाँ पर अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो हजरत निजामुद्दीन से हरी झंडी दिखाई गई और ये एक खास मौका है। अगर हम दिल्ली डिवीज़न की बात करें तो एक और ट्रेन जिसको सत्याग्रह एक्सप्रेस कहते हैं उसको भी रवाना किया जाएगा इसी तरीके से। तो आज़ादी बहुमूल्य है, ये लोगों को याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगस्त क्रांति जैसी और ट्रेनें चलें ऐसी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि रेल यात्रियों को लगता है इस तरीके की ट्रेनें कहीं ना कहीं रेलवे के स्तर को बढ़ाती हैं। तो यहाँ हम एक बार फिर से कहेंगे कि जो देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनको नमन करने का वक्त है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली। इस समय हम अगस्त क्रांति राजधानी की 3rd एसी कोच में हैं और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो यात्री हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मौका क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ कई लोग हमारे साथ हैं और जो यहाँ पर यात्री हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शालिनी श्रीवास्तव। शालिनी जी, अगर हम इस मौके की बात करें, खासतौर पर ट्रेन को सजाया गया है, तमाम लोग ट्रेन में जो सुविधाएं मिलती हैं उनकी भी तारीफ कर रहे हैं, तो इस मौके को किस तरीके से महत्वपूर्ण मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर देखा जाए कि कोई भी अगर आता है इसमें यहाँ पे ट्रेन में सवार कर रहा है, अगर उसको लगता है कि सजाया जा रहा है तो फीलिंग एक बहुत अच्छी आती है। और 75 इयर्स हुए हैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इस चीज़ का एक रियलाइज़ेशन हर पर्टिकुलर सिटीज़न को होना चाहिए। तो जब गाड़ी में हम बैठते हैं और कहीं भी कि ऐसी चीज़ आता है तो मुझे लगता है कि एक सिटीज़नशिप की बात है, हम इंडियंस हैं और कहीं न कहीं लगता है कि हर चीज़ को हम एक महत्व दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो हमारे बच्चों को, जैसे मेरा बेटा ट्रैवल कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उत्सुकता है कि क्यों सजाया जा रहा है। तो
एक फ़ील गुड फैक्टर होता है और दूसरा एक साथ में ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो है एक सिटिज़न हैं और सिटिज़न को एक वैल्यू किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट कैन हैपन टू एनी सिटिज़न हू इज़ हियर इन इंडिया। तो यहाँ आप समझिए 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं और आज़ादी बहुमूल्य है, निश्चित तौर पर बहुमूल्य है क्योंकि आज़ादी की कीमत वही जानते हैं जो पराधीन हैं। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मानवता जुगेश। क्या लगता है कि जो आज़ादी हमें मिली, ऐसे ही मिल गई? अचानक जो है लोगों ने अंग्रेज़ों ने कहा अब हम तो जो है आज ही जा गए इंडियन से अब छोड़ देते हैं या कुछ करना पड़ा था? मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। जितनी मेहनत हमारे इंडियंस ने की है आज़ादी पाने में, सिर्फ़ खड्डा और ढाल से नहीं मिली है। बहुत उसमें कई सर कटे हैं और कई जानें गई हैं। बहुत से लोगों ने शहीद हुए हैं, तभी हमें आज़ादी मिली है। और हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें आज़ादी की वैल्यू करनी चाहिए। जो हमें मिला है आज, उसको वैल्यू करें और आगे इसके लिए हम आगे बढ़ें, ताकि हम अपने आगे आने वाले जनरेशन्स को भी बता सकें कि बहुत वैल्यूएबल चीज़ है हमारे लिए आज़ादी, और इसको संभाल के रखें और उसको बढ़ाएं, अपने देश को तरक्की की तरफ ले जाएं हमेशा। तो अपने देश को तरक्की की तरफ ले जाएं। कुछ यंग लोग भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार अगस्त क्रांति की जब हम बात करते हैं, जो कि 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जो फेमस है, महात्मा गांधी ने जो हुंकार भरी और उसके बाद क्या हुआ, ग्वालियर टैंक मैदान में किस तरीके से लोगों के अंदर जोश भर गया और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। तो यहाँ उन लोगों से भी बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका और इस मौके को किस तरीके से लेते हैं? मेरा नाम आरोही है। अच्छा आरोही जी, अगर हम अगस्त क्रांति ट्रेन की बात करें तो ट्रेन तो बड़ी अच्छी है, राजधानी ट्रेन है, लेकिन खास मौके पर इसे सजाया गया है। तो महात्मा गांधी को किस तरीके से आप देखते हैं? महात्मा गांधी एक हमारा इंस्पिरेशन है, उनकी वजह से उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी इंडिपेंडेंस के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन है, मोटिवेट होते हैं लोग उनसे। तो यहाँ आप समझिए कि महात्मा गांधी आज भी यंग जनरेशन को कहीं ना कहीं मोटिवेशन देते हैं, क्योंकि जब अहिंसा की बात करते हैं तो देश में हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध भी हुए हैं, महावीर स्वामी भी हुए हैं, जैन तीर्थंकर जिनको हम कहते हैं। तो देश का संदेश हमेशा यही रहा कि अहिंसा के साथ चलिए लेकिन ताकत के साथ खड़े होइए, यानी अपने आत्मबल को बढ़ाइए। और यही संदेश हम कह सकते हैं कि ये ट्रेनें देती हैं, चाहे वो अगस्त क्रांति हो या दूसरी ट्रेनें हैं, सत्याग्रह एक्सप्रेस अगर हम उसकी बात करें तो वो भी यहाँ दिल्ली डिवीजन से चलेगी। तो इस तरीके की तमाम ट्रेनें देश के अलग अलग कोनों में संदेश लेकर जा रही हैं। कैमरामैन डी के शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन दिल्ली। आज़ादी का अमृत महोत्सव और देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें चल रही हैं जिनको फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हैं। अगस्त क्रांति की बात करें तो निजामुद्दीन स्टेशन से ये ट्रेन रवाना की जा रही है और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी आए हुए हैं और हमारे साथ दिल्ली डिवीजन के डीआरएम हैं डिम्पी गर्गी, आइए उनसे बात करते हैं। डिम्पी जी, किस तरीके का ये प्रोग्राम है और क्या इसमें किया जाएगा? देखिए, ऐसा है, ये एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम है जो मंडे से शुरू हुआ था और सैटरडे को आदरणीय हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इसका क्लोजर करेंगे। इस वीक लॉन्ग प्रोग्राम में कई सारे इवेंट्स करे जा रहे हैं। दिल्ली डिवीज़न में दो बड़े ऐतिहासिक शहर रहे हैं। एक तो मेरठ, जहां से हमारा 1857 का जो रिवोल्ट शुरू हुआ था वो वहाँ से हुआ था, आज़ादी का जो लड़ाई शुरू हुई थी वहाँ से शुरू हुई थी। और पुरानी दिल्ली हमारा बड़ा ऐतिहासिक शहर रहा है, तो पुरानी दिल्ली स्टेशन भी इसी से बहुत जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों स्टेशंस पे हम लोग नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं हर रोज़ और दोनों जगह हम लोगों ने प्रदर्शनी रखी हुई है जो स्वतंत्रता, जो हमारा इंडिपेंडेंस का जितना मूवमेंट था, फ्रीडम स्ट्रगल का, फ्रीडम फाइटिंग का, उसके ऊपर हमने एक प्रदर्शनी भी लगाई है। दो और स्टेशन पे लगाई है, नई दिल्ली पे भी लगाई है और हमने आनंद विहार पे भी लगाई है। और इस श्रृंखला में हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो हमारे ट्रेन नॉमिनेटेड थी यहाँ से, जो हम लोग फ्लैग ऑफ करा रहे हैं। यहाँ से अगस्त क्रांति आज हो रही है और फ्राइडे के दिन फ्राइडे के दिन हो रही है वहाँ से आनंद विहार से सत्याग्रह एक्सप्रेस। तो यहाँ पर आप समझिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और डिम्पी जी बता रहे हैं कि किस तरीके से मनाया जा रहा है। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, जो ये ट्रेनें जिनको आप फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, क्या इनके अंदर कुछ खास इंतजाम रहेगा जब फ्लैग ऑफ किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि एक सिंबॉलिक फ्लैग ऑफ है ये। फ्रीडम फाइट में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं उनको सिंबलाइज करने की ये ट्रेन, उनको ये सिंबलाइज करती हैं ट्रेनें, उन्हीं के नाम पे ये ट्रेनों का नाम पड़ा है। तो उनको हम एक तरह से उन इवेंट्स को हम सम्मान देने के लिए इसको सिंबॉलिक फ्लैग ऑफ दोबारा से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझिए डिम्पी जी पूरी चीज़ को बता रहे हैं और यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर हैं वो भी हमारे साथ हैं, पांडे जी हैं।
और पांडे जी से बात करते हैं। आईएनए में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पांडे जी, जो ये अगर हम आज़ादी की बात करें तो आज़ादी कितनी बहुमूल्य है हम लोगों के लिए, उसके बारे में जो नई पीढ़ी है उसको कुछ बोलेंगे? आज़ादी तो सबके लिए बहुमूल्य है। आज़ादी का हम कितना रक्षा कर पा रहे हैं, कितना व्यवस्थित ढंग से इसका उपयोग कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। आज आज़ादी का बहुत जगह दुरुपयोग भी हो रहा है, लेकिन आज के युवा को चाहिए सोचना, जो रेलवे की संपत्ति हो या राष्ट्र की कोई भी संपत्ति हो, उसमें उसका भी हिस्सेदारी है, उसका भी भाग। तो जितना सुरक्षात्मक ढंग से अपने राष्ट्र को आगे बढ़ावे, इस दिशा में सभी को काम करना चाहिए। नेताजी का कहा हुआ था कि नारा जय हिंद का पैगाम है मेरा, इसे सीने से लगा लेना, ये निशान है मेरा। सिपाही रहूं वतन का बनकर, ये अरमान है मेरा। मैं रहूं वा ना रहूं, आज़ाद रहे हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। तो आप समझिए कि क्या भावना थी जिन लोगों ने देश पर कुर्बानी दी। और एक और बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो आईएनए में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और जो बात कही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे को जिस तरीके से नौजवानों ने बीते दिनों में नुकसान पहुंचाया, उसको लेकर एक गंभीर संदेश देने की कोशिश की है। क्योंकि देश बड़ी चीज़ है, आप रहें या न रहें, क्योंकि देश हमेशा रहेगा। और देश के लिए जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं, उनका जज्बा यही है और उनका तरीका यही है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रेन सजी धजी खड़ी हुई है। यहाँ पर आपको हम बाहर लेकर चलते हैं कि ये देखिए, ट्रेन को सजाया गया है और यही ट्रेन रवाना की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई पहली दफ़ा ये ट्रेन जा रही है, यहाँ पर तमाम लोग हैं जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। आइए हम अंदर भी चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनकी फीलिंग है, किस तरीके से वो सोच रहे हैं इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो, क्योंकि आज़ादी की अगर हम बात करें तो आज़ादी बहुत महत्व रखती है और बड़ा महत्व रखती है। तो यहाँ पर अगस्त क्रांति को आगे हम कह सकते हैं कि रवाना किया जा रहा है हरी झंडी दिखाकर, और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।